नमस्कार। चलिए आज हमारे इस सत्संग में हम कुछ देश की बात करते हैं। देश किसे नहीं पता ये होता क्या है। हर कोई देश को लेकर चिंतित है, हर कोई देश को सपोर्ट करता है। कोई खेल भी होता है, देखिए कोई क्रिकेट, फुटबॉल, कोई वर्ल्ड कप, कोई भी खेल हो रहा है उसमें हमारा देश जाता है खेलने को, तो सारा देश के लोग बस देश के जो जो खिलवाड़ हैं, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके पीछे बस खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, देश जीते। सब चाहते हैं कि हमारा देश जीते। ये हमारे देश के लिए नहीं, किसी भी देश के लोगों को लीजिए, हर कोई अपना देश के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। देश के साथ हर किसी का एक संबंध होता है, वो देशभक्त होते हैं। देशभक्ति का गीत होता है, देशभक्ति को लेकर नारे लगते हैं। देशभक्ति एक बहुत अहम मुद्दा है हर देश के लिए। तो देश चीज क्या है? कंट्री, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, ये सारी बातें होती रहती है हर जगह, लेकिन ये है क्या? थोड़ा गहराई से समझे तो शायद कुछ जीवन में, जो जीवन हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, फिट फॉर लाइफ बोलते हैं इस प्रोग्राम को। कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का ये जो सिलसिला है, सीखने सिखाने का सिलसिला, साधना पद्धति जो है, साधना करने का एक जरिया है। तन प्राण मन चित्त को सतमंगल में सुंदर का प्रकाश विकास इस तरह ले जाने का एक जरिया है ये जो कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम। इसका देश के साथ क्या क्या लगन है, देश के साथ इसका क्या संबंध है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा देश क्या है। तो देश क्या है कैसे समझाऊं? हर कोई तो समझ के बैठा हुआ है, किसको समझाएंगे? वो बोलेंगे, कौन आपसे नहीं मानते हैं कि देश क्या है ये आपको पता है। देश की सीमा रेखा जो है सबको पता है। आप सब बोलेंगे हाँ हमें पता है। देश के उत्तर में, देश मतलब आज अगर भारत देश की बात करते हैं, वैसे आप कहीं भी बैठे हो, जो भी इन बातों को सुन रहे हो, चाहे आप किसी भी देश का सिटीजन हो, नागरिक हो, वो भारत के हो या कोई भी और देश के हो। मैं भारत का उदाहरण लेके बात कर रहा हूँ। आज बड़े आसानी से हम कह सकते हैं हमें पता है देश क्या है। देश के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में इंडियन ओशन या भारत महासागर जिसे कहा जाता है, और दाहिने तरफ यानी पूर्व में देखें, मानचित्र की बोले तो दाहिने तरफ बोलेंगे, और दिशा की ओर से बोलेंगे तो पूर्व में बोलेंगे कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की सागर, और बाईं तरफ यानी पूर्व पश्चिम की ओर देखें तो वह अरब सागर, अरेबियन सी, ये सब दिख जाएगा। और उसके बाद बोलेंगे अच्छा नहीं, और ऊपर देखें तो उधर दाहिने और देखेंगे तो बांग्लादेश दिखेगा, नेपाल दिखेगा, इधर भाई पाकिस्तान दिखेगा। ये सब देशों से, ये तो हमारा सीमा रेखा है। कौन नहीं, किसे नहीं पता? सब बोलेंगे हाँ हमें पता है भाई। तो ये सीमा रेखा तो देश का अंत है, यहां तो हमारा देश खत्म होता है। सही? ये अगर हम बोलते हैं कि ये सीमा रेखा कहाँ है, देखिए ये सीमा रेखा को रक्षा करने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए सीमा बल है, जो सीमा पे सेना तैनात है। वो हमेशा परिस्थिति जैसा भी हो, ठंडा हो, गर्म हो, दिन हो, रात हो, वो देश को रक्षा करने के लिए तैनात है, हमेशा सतर्क है। कोई भी देश पर हमला हो रहा है, देश के ऊपर कोई भी डर भय कुछ भी आ रहा है ऐसा, तो वो वहाँ सजग है, देश को रक्षा कर रहे हैं। और इस बात को लेकर हम सब का, देशवासियों का कितना गुरूर है, कितना सम्मान है, कितना हमारा श्रद्धा है इन लोगों के ऊपर जो देश को रक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सीमा रेखाओं पर नहीं, जिस तरह से भी देश का रक्षा किए जा रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं बोलते हैं हर लोग, तो हम मानते हैं कि ये देश का काम कर रहे हैं। तो देश की बात होती है, हर कोई समझता है कि देश क्या है ये हमें पता है। तो आज एक छोटा सा प्रश्न आप सबके मन में मैं रखना चाहता हूँ। आप सबके मन में एक प्रश्न का एक बीज बोना चाहता हूँ। वो प्रश्न ये है कि देश कहाँ खत्म होता है ये सबको पता है, पर देश शुरू कहाँ होता है? देश की शुरुआत, हमारी राष्ट्र की शुरुआत कहाँ पर है? वो ये पता हो गया, सीमा रेखा तो पता हो गया, हम किताब खोल के देखे, मानचित्र देख लिए, हाँ भाई यहाँ देश का सीमा है। अच्छा मानचित्र छोड़ दीजिए, आप कल मैप टेरेन ट्रैप की बात किए थे कि मानचित्र सिर्फ एक कागजी प्रतीक है। आप सीमा रेखा को समझने के लिए कहाँ घूमने चले गए, आप चले गए इधर उधर घूम के, कहाँ वाघा बॉर्डर देख के आ गए, आप कारगिल किधर है वो देख के आ गए,
कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर घूम घाम के आ गए, उधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो सब आप घूम के आए, देख के आए, देश पार करके नेपाल में चले गए, उधर भूटान में चले गए, पाकिस्तान घूम के आए, अलग अलग देश, बाहर से अंदर को देखे, अंदर से बाहर को देखे, ये सारा चीज़ हो गया। आप बोले हाँ अब मैं देश को पहचान लिया। अच्छा, इतना ही देश के अंदर आप घूमते रहे, ये वो जितने सारे घूमने के जगह है वो सब भी देख लिए, देश में क्या होता नहीं है, नहीं होता, ये सब के बारे में आप ज्ञान अर्जित कर लिए। इस सब से आपको क्या पता चला? इस सब से आपको क्या, ये इस प्रश्न का जवाब मिल रहा है कि देश शुरू कहाँ से होती है, वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ ख़त्म होता है ये पता हो रहा है, इसमें क्या होता है ये पता हो रहा है, लेकिन देश की शुरुआत कहाँ से है? अच्छा, ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने के पहले, उत्तर तक पहुंचने के लिए चलिए एक और विषय को हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। वो विषय को अंग्रेजी में कहा जाता है आजकल, बहुत ये अंग्रेजी का ये शब्द जो है ये बहुत बहुत जनप्रिय हो गया है, विशेषतः पश्चिम में बहुत ही जनप्रिय। और जो पश्चिम में जनप्रिय होता है वो तो हमारा स्वभाव है कि हम भारत में भी उसको फैशन स्टाइल बना लेते हैं, वो भी भारत का भी फैशन बन जाता है, हमारा देश का भी फैशन बन जाता है। तो वो एक बात है जिसको हम कहते हैं लिविंग इन द मोमेंट, अंग्रेजी में कहा जाता है लिविंग इन द मोमेंट, यानी इस पल पे जीना, इस पल पे जीना, इस मुहूर्त पे जीना। देखिए, हम इसका मतलब होता है, जीना का मतलब क्या, जैसे तैसे किस झमेले पे जीना, कष्ट में जीना, जीवन को लेके बस बहुत मायूस रहना, झमेला में रहना, चिंतित रहना, इसको तो जीना नहीं कहते। हम जीना कहते जब हम उत्फुल्ल होते हैं, जब भाई सच्चिदानंद एकदम रूप हमारे अंदर समाता है और हम उस रूप को प्रकाश करते हैं, हमारे रूप से वही सच्चिदानंद प्रकाशित होता है, यानी कि हम इस मुहूर्त को, इस पल को उद्यापन करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं। ऐसा नहीं कि इस पल में हम बस झमेले में, हम पूर्व की जो हम छोड़ के आए हैं उस समय की वो समय हमें सताता है, वो समय हमें डराता है, वो समय हमें पीछे खींच के ले जाता है। और जिस भूत आगे की जो पल है, जो भविष्य है, वो भविष्य के बारे में, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, वो हमको डराता है, वो हम उससे हम सहमे हुए रहते हैं। तो ये जो होता है, ये दोनों के बीच में जब हम पिसे हुए रहते हैं, तो वो जो अभी का जो पल होता है, वो पल को, वो जीवन को तो हम जीवन नहीं कहते हैं। हम जीवन कहते हैं भाई जब हम ना पूर्व के पछतावे में उसमें पिसे हुए रहते हैं, ना भविष्य के डर से हम घबराए हुए रहते हैं, हम बस इस पल को उत्सव मनाते हैं, इसमें मज़े में रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं लिविंग इन द मोमेंट, यानी इस पल को जीना। तो इसके बारे में जब हम जिस संदर्भ में या जिस सत्संग में, जिस संवाद में हम लोग सेलिब्रेशन की बात किए थे, जो हमारे कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का ये जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मूल बीज आसन है, बीज मंत्र है सेलिब्रेशन। उसके बारे में जिस दिन हम बात किए थे, इस बात को हम समझाए थे, लेकिन उधर नहीं जाते हुए, क्योंकि उसके बारे में बात हो चुकी है, हम यही कहना चाहते हैं कि कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का फिट फॉर लाइफ ये जो प्रोग्राम है, ये जो सीखने सिखाने का सिलसिला है, एक सतमंगलमय सुंदर को प्रकाशित करने का जो जरिया है, ये इसके बारे में हम यही कहते हैं कि ये भाई इसका प्रधान उद्देश्य है, ये है कि हम जीवन के हर पल को उत्सव की तरह उद्यापन करें, सेलिब्रेट करें, फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें। यही हमारा मकसद है। हम कहीं कब दिवाली, कब दुर्गा पूजा, कब क्रिसमस, कब वैलेंटाइंस डे, कब ये डे, कब वो डे, इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं, वेट नहीं करते हैं। हम भाई हर पल को इसी तरह उद्यापन करते हैं और कर पाते हैं, कर सकेंगे, तभी हम कह सकेंगे कि हमारा साधना जो है, कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम का जो ये साधना है, साधना पद्धति है, ये पद्धति में हम सफल हो रहे हैं। तो इसके साथ भाई वो देश की शुरुआत की क्या संबंध है? चलिए इसको समझने के लिए अगर उत्तर पे चले जाते हैं, जो हम कह रहे थे कि देश कहाँ ख़त्म होता है ये हमें पता है, लेकिन देश कहाँ शुरू होता है, इसके उत्तर में अगर हम मानिए ये कहते हैं आपको कि मान लीजिए ये मैं जब यहाँ बैठा हूँ, इस वक्त इस पल में यहाँ बैठा हूँ, इस जगह में जहाँ मैं बैठा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए मेरा देश, मेरा स्वदेश जो है वो यहाँ से शुरू होता है, समय और आकृति के अनुसार, टाइम और स्पेस के अनुसार
वो इसी जगह से उत्पन्न हो रहा है। यही इसका उत्स है। और हर पल हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ ठहरते हैं, वहीं से शुरू होता है। एक बहुत बहुत पॉपुलर जनप्रिय सिनेमा हुई थी, दीवार इसका नाम था। इसमें अमिताभ बच्चन, ऐसा उनका एक डायलॉग था, रहीम चाचा उनके साथ बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, या किसी को, वो लाइन पे खड़े थे तो उसको कह रहे थे लाइन यहाँ पे तुम क्यों खड़े हो वगैरह, ऐसा कोई बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा था, रहीम चाचा मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होता है। तो अगर उस गुरूर के साथ हम सब ये कह सकते हैं कि मैं जहाँ खड़ा होता हूँ मेरा देश वहीं से शुरू होता है, ये तो कह ही सकते हैं। इसमें तो कोई कोई गलती नहीं है, क्योंकि देश कहाँ शुरू होता है इसके नतीजे पे तो कोई पहुंचा नहीं है। हर इंसान अगर ये समझ ले कि मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ मेरा देश वहाँ से शुरू होता है, तो क्या हम हमारा देश का जो संविधान है, यानी जो विधियाँ हैं, जो संघबद्ध होकर हम जो विधि को मानने मानने के लिए समर्पित हुए हैं, मानने के लिए शपथ लिए हुए हैं, हर देशवासी, सिर्फ भारत का ही नहीं, आप जिस देश के भी हो, आप तो शपथबद्ध है कि उस देश का जो संविधान है उस संविधान को मानने के लिए। तो अगर आप जहाँ पर भी खड़े हैं, जिस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, वहाँ खड़े होकर, कहाँ बैठे हैं, जहाँ पर भी आप प्रेजेंट है, वहाँ अगर आप अपने देश का जो संविधान है उस देश के संविधान पे समर्पित हो, यानी कि आपके इर्द गिर्द में जो कुछ भी हो रहा है, उस जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए आप अगर संविधान को माने उस मुहूर्त में, तब ही आप देश को उद्यापन कर रहे हैं और अपने जीवन को भी उद्यापन कर रहे हैं। क्योंकि नहीं तो आप फंसे हुए रहेंगे। कोई बोलेगा ये करना है, ये ठीक है, वो गलत है, वो सही है, सही गलत, पूर्व भूतपूर्व भविष्यत, ये सब के दांव पेच में आप फंसे हुए रहेंगे और आप इस पल का मज़ा नहीं ले पाएंगे, इस पल को उद्यापन नहीं कर पाएंगे, इस मोमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमारा कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है, इसका ये जो साधना पद्धति है, इसका एक मूल उद्देश्य यही है कि आप इसको देश के साथ इस तरह से जोड़ें कि आप समझ जाए कि देश शुरू कहाँ से होता है, भाई ख़त्म कहाँ होता है, देश का सीमा कहाँ है। इसको लेके बहुत युद्ध हो गया, चलिए थोड़ा युद्ध छेड़ते हैं ये समझने के लिए कि देश शुरू कहाँ होता है, और उस युद्ध में अपने आप को सब हम लीन कर देते हैं। यही सही जिहाद होगा, सही महायुद्ध होगा हम सब के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।